गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे कि सेल को फ्रीज कैसे करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ है दैट वी हैव सम सॉर्ट ऑफ डेटा रिगार्डिंग टारगेट परसेंटेज एंड माय person name, like we have 4 person in sales and a daily target of A is 500, B has 800, C has 1000 and D has 2000. whereas ये लोग पर डे के हिसाब से इसने 50% टारगेट अचीव हुआ, सेल हुई। यहाँ पर हमारी 48% सेल हुई, 40 कर लो, इसका 20 हुआ, 10 हुआ और यहाँ 80% हुआ। सो अगर मुझे यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है, सो नॉर्मल कोर्स में पहले सेल में वैल्यू ठीक आ जाती है, लेकिन इस सेल को अगर मैं कॉपी करके बाकी सेल में पेस्ट करता हूँ तो मेरी वैल्यूज़ गलत आती है, क्योंकि ये 500 का बेस है। इसी तरीके से इसको अगर नीचे करता हूँ तो वैल्यूज़ और गलत आती है। इस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड प्लेसिंग द डॉलर साइन। अब डॉलर साइन दो तरीके का होता है। एक होता है बिफोर द नेम ऑफ माय कॉलम एंड एक होता है बिफोर द नेम ऑफ माय रो। इस केस के अंदर जैसे हमने करा 500 इंटू 50% तो 250 आ गया, 250 आ गया। लेकिन मुझे इसको ड्रैग करने के लिए इसके कॉलम और रो फ्रीज करने होंगे। अब अगर मैं B3 सेल B3 की बात करता हूँ तो इसके अंदर मुझे सेल B फ्रीज करना है। 3 कैन बी 4 5 6 7 8। इसी तरीके से C2 सेल के अंदर अगर मुझे 2 नंबर रो फ्रीज करनी है तो 2 नंबर रो से पहले मैं डॉलर प्लेस करूँगा एंड एंटर कर दूंगा। इससे क्या रहेगा कि मेरा डेटा प्रॉपरली मैनेज रहेगा और सारे आंसर ठीक होंगे। अब आप देखिए इसके अंदर 2000 का 80% 1600 दैट इज़ ओके। 1000 का 10% 100। यहाँ पर मेरी सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली वहीं आएंगी, इससे आपका डेटा आगे पीछे नहीं जाएगा। सो डॉलर को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम डॉलर को मैन्युअली टाइप करें, या जैसे अगर मैं यहाँ की बात दोबारा करता हूँ या मैं इस सेल को ही लेता हूँ तो इसके अंदर मैं F4 एक बार प्रेस करूँगा, एक बार में $2 आएंगे सेल कॉलम और रो फ्रीज का। सेकंड टाइम में सिर्फ ये कहता है कि आप रो फ्रीज करें। थर्ड टाइम में फिर F4 प्रेस करूँगा तो ये कहता है कि आप कॉलम फ्रीज करें। अगेन F4 फ्रीज करूँगा तो ये सब हट जाता है, और अगेन करूँगा तो ये दोनों डॉलर आ जाते हैं। सो इस केस के अंदर मैं इसको दोबारा करके देखता हूँ, दिस इनटू दिस। इसके अंदर मुझे पहले B कॉलम में कॉलम फ्रीज रखना है कि कॉलम सेम आइडेंटिकल रहेगा, रो नंबर चेंज होंगे। इसी तरीके से C2 के अंदर मुझे रो फ्रीज करनी है, कॉलम का नंबर चेंज होता रहेगा। सो द आंसर इज अगेन करेक्ट। किसी भी सेल पे आप चेक करें F2 करके, आपको वैल्यू बिल्कुल ठीक मिलेगी। थैंक यू।